नमो नमः। आज हम अलंकार का भाग 3 पढ़ेंगे। पूर्व में हमने 4 अलंकार पढ़ लिए थे। उनमें से अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा और उपमा, ये 4 अलंकार हमने पहले पढ़ लिए हैं। अब हम आज यमक अलंकार पढ़ेंगे। यमक अलंकार का लक्षण करते हुए कहा गया है, अर्थे सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः। अर्थे सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः। अर्थे सति यानी अर्थ होने पर, अर्थ भिन्नानां दोनों का अर्थ भिन्न होना चाहिए। और दूसरी शर्त है वर्णानां सा पुनः श्रुतिः, वर्णों की वही पुनः श्रुति ही यानी वर्णों का उसी क्रम में पुनः सुनाई देना यमक अलंकार है। हमने पूर्व में अनुप्रास अलंकार भी पढ़ा था। वहाँ लक्षण था वर्ण साम्य अनुप्रासः। वहाँ वर्ण साम्य था। वर्ण साम्य यानी केवल व्यंजन की समानता थी, लेकिन यमक में स्वर और व्यंजन दोनों का वही क्रम पुनः यदि सुनाई दे तो वहाँ यमक अलंकार होता है। लेकिन इसमें एक नियम है कि अर्थे सति, यदि वो स्वर व्यंजन का समूह जिसकी पुनः आवृत्ति हो रही है, यदि उसका अर्थ निकल रहा है तो भिन्न भिन्न अर्थ होना चाहिए। और यदि अर्थ नहीं निकल रहा है तो अर्थ नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, यानी अर्थ निकले तो भिन्न भिन्न अर्थ हो। यानी ऐसा नहीं हो कि ऐसे स्वर व्यंजन समूह जिनका एक ही अर्थ हो, यानी उसको पुनः पुनः अगर कथन कर लिया जाए तो वह यमक नहीं होगा। तो पुनः देखिए, वर्णानां सा पुनः श्रुति, वर्णों की वह पुनः श्रुति, पुनः सुनाई देना। वर्ण का मतलब यहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों का समूह है, उसकी पुनः श्रुति हो। और अर्थे सति, यदि यह पुनः आवृत्ति जो स्वर व्यंजन समूह की हो रही है उसका अर्थ हो तो अर्थ भिन्न होना चाहिए, अन्यथा निरर्थक भी हो सकते हैं। उदाहरण देखिए, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः। यह जो उदाहरण है यह शिशुपाल वध से लिया गया है। और एक समय कृष्ण बसंत ऋतु में की शोभा देखने के लिए निकलते हैं। तब कहते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा, तो उसने नवपलाश, नवपलाश यानी नवीन पत्तों से युक्त, नवपलाश या पलाश का अर्थ हो रहा है पत्रम, पत्ते, तो नवीन पत्तों से युक्त पलाश वनम, पलाश के वन को, और स्फुट पराग परागत पंकजम, स्फुट यानी स्पष्ट व्यक्त होने वाले, पराग यानी पराग के कणों से परागत, परागत का मतलब है व्याप्त, पंकजम यानी कमलों को देखा। और मृदुल तांत लतांतम, और क्या, मृदुल, मृदुल यानी कोमल, तांत यानी मुड़े हुए, लतांतम लताओं के अंतिम भाग को, और सुरभिम सुमनोभरैः सुरभिम पुरः अलोकयत्, सुरभिम सुमनोभरैः, सुरभिम यानी सुगंधित, सुमनोभरैः पुष्पों से व्याप्त युक्त, सुरभिम यानी दूसरी सुरभि का अर्थ है यहाँ पे बसंत ऋतु को, पुरः यानी सामने, अलोकयत अपने सामने देखा। तो कृष्ण ने अपने सामने बसंत ऋतु की शोभा को इस प्रकार से देखा
नवपलास पलाशवनम, नवीन पत्तों से युक्त ढाक के वन को, स्फुट पराग से स्पष्ट पराग से व्याप्त कमलों को, और कोमल तांत यानी मुड़े हुए लतांतम, लताओं के अंतिम भाग को। यहाँ तांत यानी जो भी लताएं होती है तो वो उनका ऊपर का भाग गोल गोल मुड़ा हुआ होता है, जो किसी भी वृक्ष या किसी भी सहारे से लिपट जाता है। तो ऐसे तांत यानी मुड़े हुए लतांतम, लता के अंतिम भाग को देखा। और सुरभिम यानी सुगंधित, सुमनोभरैः पुष्पों से व्याप्त, सुरभिम बसंत ऋतु को, पुरः यानी अपने सामने, अलोकयत देखा। यहाँ पर देखिए प्रथम पंक्ति में पलाश पलास, इन स्वर व्यंजन समूहों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। पलास, प्रथम पलास का अर्थ है पत्ते, दूसरे पलास का अर्थ है ढाक का वृक्ष। और दूसरी पंक्ति में पराग पराग दो बार आया है। तो प्रथम पराग का अर्थ है पराग कण, और दूसरे पराग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये परागत शब्द का एक अंश है, इसलिए ये निरर्थक है। तीसरी पंक्ति में देखिए लतांत लतांत, ये दो बार आया है, पुनः आवृत्ति हुई लतांत और लतांत की। तो यहाँ पे प्रथम लतांत निरर्थक है, क्योंकि ये मृदुल और तांत इसका अंश है, और दूसरे लतांत का अर्थ है लता का अंतिम भाग। फिर देखिए सुरभिम सुरभिम, प्रथम सुरभिम का अर्थ है सुगंधित, दूसरी सुरभिम का अर्थ है बसंत ऋतु। अब यहाँ पे एक और जगह यमक अलंकार हो रहा है, सुरभिम का रभीसु रभीसु, तो ये दोनों ही निरर्थक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है यमक अलंकार का। एक बार पुनः इसका गायन करते हैं। नव पलाश पलाश वनम पुरः, स्फुट पराग परागत पंकजम, मृदुल तांत लतांत मलोकयात्, ससुरभिम सुरभिम सुमनोभरैः। अब द्वितीय अलंकार करते हैं हम यहाँ पे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का लक्षण है तद रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेययोः। तद रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेययोः। तद यानी वह रूपक अलंकार है, अभेदो यह जहाँ पर अभेद हो, किसका? उपमान और उपमेय हो। उपमान और उपमेय का जहाँ पर अभेद दिखलाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। और आपको मैंने पहले भी जब उपमा अलंकार हम पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि बहुत सारे अलंकार उपमान और उपमेय के भिन्न भिन्न संबंधों पर आधारित है। तो रूपक भी देखिए, जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद स्थापित कर दिया जाए, दोनों में कोई भेद ही नहीं रहे कि भाई ये उपमान है और उपमेय, उसके ऊपर दूसरे का आरोप ही कर दिया जाए, तो रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले, काव्यामृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः सह। देखो वापस, संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले, काव्यामृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः सह। तो देखिए यहाँ पे संसार विषवृक्षस्य, संसार को यहाँ पर विश्व वृक्ष कहा है। तो यहाँ पे देखिए कि संसार में और विश्व में इतना आरोप कर दिया गया है एक दूसरे पे कि संसार ही विश्व वृक्ष है, ऐसा अर्थ यहाँ निकल रहा है।
तो संसार विश्व वृक्षस्य, संसार रूपी विश्व वृक्ष के द्वे एव रसवत फले, द्वे यानी दो ही, रसवत फले यानी दो ही रस वाले उसके फल हैं। पहला फल है काव्यामृत रसा स्वाद, काव्यामृत यानी काव्य रूपी अमृत का रसास्वाद संगमः सज्जनैः सह, और दूसरा रस वाला फल है उसका सज्जनैः सह, सज्जन लोगों के साथ संगम, संगम यानी सज्जन लोगों का साथ, और काव्यामृत का रसास्वाद यानी काव्य का श्रवण करना और सज्जन लोगों के साथ रहना, दो ही रस वाले फल हैं। बाकी तो सभी इस संसार विश्व वृक्ष के जो क्या कहे हैं विषैले फल हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 3 स्थानों पर रूपक अलंकार स्पष्ट होता है। संसार विश्व वृक्ष यानी संसार ही विश्व वृक्ष है। यहाँ पर काव्यामृत, काव्य रूपी अमृत, काव्य को अमृत, काव्य में अमृत का आरोप कर दिया गया है, अभेद स्थापित कर दिया गया है। और संगमः सज्जनैः सह, सज्जन, अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, 3 ही स्थानों पर, 2 ही स्थानों पर यहाँ पे हो रहा है। एक तो काव्यामृत रस का स्वाद और संसार विश्व वृक्ष, यहाँ पर रूपक अलंकार हो रहा है। धन्यवाद। आज इतना ही रखेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे।